शालोम एंड वेलकम टू द सीरीज 40 डेज एंड 40 रेवलेशंस। और आज 10वां दिन है और मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं एक काम जो सारे विश्वासियों को करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय, तो वहां पर यीशु मसीह जी उठे हैं और अपने चेलों को दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर मार्ग से वो जब जा रहे हैं तो वो दो चेलों के साथ मुलाकात करते हैं और उनको अपने विषय में कुछ बातें बताते हैं। और हम पढ़ेंगे 27वीं आयत, तो वहां पर लिखा है, तब यीशु मसीह ने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। और उसी के बाद जब यीशु मसीह अपने चेलों से मिले जो कि एक घर में थे, और वहां पर जब यीशु मसीह पहुंचते हैं तो कहते हैं तुम्हें शांति मिले। और 44वीं आयत में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, फिर यीशु मसीह ने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि आवश्यक है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हों। और 45वीं आयत बहुत खास है और वहां लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी ताकि वो क्लियर हो जाए, ताकि उनका कंफ्यूजन दूर हो जाए, ताकि वो पहचान जाए कि जो हम विश्वास कर रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं। और इसीलिए आज जब बिलीवर्स को हम देखते हैं जो कंफ्यूज्ड हैं कि हम सही विश्वास में हैं या नहीं, ये हमारे रास्तों के लिए ज्योति है या नहीं, ये मसीह जो है ये मेरे जीवन का रखवाला है या नहीं, ये जो मसीह है क्या ये मेरा पिता है या नहीं। आज भी बहुत सारे विश्वासी कंफ्यूजन में हैं, इसलिए कई सारे और चीजों को करके वो अपने योजनाओं को पूरा कर लेना मांगते हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह को बूझ नहीं पाते पवित्र शास्त्रों में। और आज ये समय है कि सारे विश्वासी परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि यहाँ पर जब चेले बैठे थे ना, तो ये सोचते होंगे कि हम क्या करें। इनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। अगर आपके मन में क्वेश्चंस हैं जैसे इनके मन में थे, तो पवित्र शास्त्र बूझने की समझ यीशु मसीह खोलने के लिए इच्छुक है कि वो आपके मन में भी बिल्कुल डाउट क्लियर कर दे। और इसीलिए जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय और 33वीं आयत, तो वहां लिखा है, पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। और यीशु मसीह खुद में राज्य है और वो खुद में ही धार्मिकता है, और वो राज्य का वारिस हमको बनाता है और धार्मिकता की झिलम हमको पहनाता है। और उसी धार्मिकता की झिलम ना होने के कारण और उसी राज्य का वारिस खुद को ना समझने के कारण आज विश्वासी कमजोर पड़ते हैं। मैं फिर बोलता हूं, उस राज्य के वारिस हम हैं, ये विश्वास विश्वासियों में नहीं है। उस राज्य के वारिस हैं हम, उस राज्य में हम बेटे और बेटियों के रूप में रहते हैं। इस रेवलेशन को मन में उतारा नहीं गया है, इसीलिए यीशु मसीह चाहते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट रेवलेशन है कि तुम राज्य की संतानें हो। और दूसरा रेवलेशन ये कि तुम धार्मिकता को पहने हुए हो और वो धार्मिकता मैंने दी है। पर अगर तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं तो तुम्हें खोजना पड़ेगा। और जब तुम इस बात को समझ जाओगे तो तुम एक रिलैक्स्ड लाइफ जियोगे, तुम एक विश्वास की लाइफ जियोगे, और फिर तुम देखोगे कि तुम्हारे ऊपर कैसा फेवर तुमको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि तुम पवित्र शास्त्र को बूझोगे। और इसीलिए मेरे प्रियो, जब हम कहते हैं अपने पिता से कि हाँ पिता, मैं तेरे राज्य को और तेरी धार्मिकता को जो मेरे लिए ही है ढूंढना चाहता हूँ, तो मेरी और आपकी समझ खोल दी जाती है कि हम उसको बूझ पाएं। और जब हम बूझने लगते हैं पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह को ढूंढने लगते हैं, तो सच है कि हमारे सारे कंफ्यूजन दूर होते हैं और हम एक जयवंत जीवन जीने लग जाते हैं। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। और यही जीवन आज हम देखते हैं कि विश्वासियों में बड़ा कम है, इसलिए वो बहुत सारे और अंधविश्वासों में फंस जाते हैं। किसी को लगता है कि नजर लग गई है, किसी को लगता है कि मैं टोटका करवा लूं, किसी को लगता है कि मैं वहां पर धागा बांध के आ जाऊं, किसी को लगता है। तो हम ये देखते हैं कि विश्वासियों में बड़ा कॉमन है। और फिर कई बार हम देखते हैं कि लोग मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं और अपने बच्चों को कहीं कहीं पर लेके जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जा रहे हैं कि ये उनकी काउंसलिंग कर दे। सबसे बड़ा काउंसलर तो हमारे पास है, वो है प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। और ये ही बूझना हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हम इस विश्वास तक आ पाएं कि हम धर्मी हैं और हम राज्य की संतानें हैं। राज्य और धार्मिकता की खोज यही है मेरे प्रियो। और ये सिर्फ खोज इस बारे में नहीं है कि हम यीशु मसीह को खोज लें प्रॉफिट्स की बुक्स में और मोसेस की लॉ की बुक्स में, और हम खोज लें साम्स में। ये
आपके क्वेश्चंस को जब आप यीशु मसीह के पास लाते हो ना, तो वो उनका भी आंसर इन्हीं वचनों से करते हैं। आपके जो डाउट्स हैं उनको भी इन्हीं वचनों से वो क्लियर करते हैं। एक बार की बात बताता हूँ, एक बहुत ही अलग सा सवाल मैंने प्रभु यीशु मसीह से पूछना चाहा और मैंने उनसे कहा, प्रभु अगर ऐसा होता कि सब मान जाते और कि आप मसाया हैं और अब भी आपको जान देनी है क्योंकि मेमना तो वध किया जाना ही है, तो फिर आप कैसे मरते? तो मेरे मन में आवाज आई कि तुझे योना के अलावा कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। तो मेरी आंखें खुल गई, तो मैंने योना की किताब खोली और मैं पढ़ने लगा। तो वहां लिखा है, जब उन्होंने चिट्ठी डाली तो चिट्ठी योना के नाम की निकली और फिर उन्होंने कहा कि योना तेरे नाम की चिट्ठी निकली है। तो योना बाहर आता है और कहता है कि हाँ, ये मेरे परमेश्वर की वजह से ही हो रहा है कि मैं उससे अलग जा रहा था। अगर तुम मुझे पानी में फेंक दोगे तो ये सारी चीजें, जो आंधी तूफान चल रहा है ना, ये सब कुछ थम जाएगा। तो वो बड़े चिंतित हो गए जो नाविक थे, उन्होंने योना को उठा करके फेंक दिया और बड़ी माफी मांगने लगे कि योना के परमेश्वर, तू हमें माफ करना कि हमने ऐसा किया। इस बात को जानकर के मैं समझ गया कि यीशु मसीह को जानबूझकर फिर वध किया जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। और ये फर्क चीज है। ये मेरा एक क्वेश्चन था, जो एक आप कुछ भी सवाल करेंगे, क्या आपका पिता आंसर नहीं करेगा? तो ये मुझे आंसर मिला, तो मैं पिता का धन्यवाद देता हूँ। और एक बात और बताता हूँ आपको, एक बार मेरा एक सवाल था, एक बार मेरे एक फ्रेंड ने मुझे हेल्प करी और मैं सोचने लगा कि प्रभु, ये हेल्प क्या आपकी ओर से है या ये शैतान की ओर से है? तो मैंने कहा, प्रभु आप मुझे अपने वचन में से बताइए, मैं खोजना चाहता हूँ। फिर मैंने वचन खोला और मेरे सामने वो दृश्य आ गया जब यीशु मसीह चलते हुए पानी पर चेलों के पास आ रहे होते हैं और चेले चिल्लाते हैं कि भूत है और डर जाते हैं। तो यीशु मसीह कहता है कि मैं हूँ, डरो मत। तो मेरी आंखें खुल गई। मैंने कहा, प्रभु धन्यवाद, ये मदद और ये हेल्प जो मेरे दोस्त ने करी है, ये आपकी ओर से है। तो ऐसे ही कई सारे सवाल और कई सारे ऐसे क्वेश्चन जो हो सकता है कि यूजुअल ना हो, आम ना हो, लेकिन आपके और आपके पिता के बीच में पर्सनल रिलेशनशिप जब है, तो वो आपके हर सवालों का जवाब देते हैं, क्योंकि आप उनके बेटे हैं और उनके राज्य की एक संतान है। और राज्य की संतान बनना और राज्य में उस धार्मिकता के वस्त्र को पहन के रहना, इसी बात की खोज जब हम वचनों में करते हैं, क्योंकि दोनों ही चीजें यीशु मसीह ही आपको देते हैं। राज्य में संतान बनने का अधिकार, यूहन्ना 1:12 आयत, और धार्मिकता पहनने का अधिकार यीशु मसीह ही हमको देते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, शुरू कर दें पवित्र शास्त्र में अपने खुदावंद यीशु मसीह को खोजना और अपने सवालों को ढूंढना, अपने कंफ्यूजन्स को पूरी रीति से दूर करना। और इसीलिए क्या होगा आपके जीवन में, आप जब सही विश्वास करेंगे तो आपका जीवन भी सही होगा। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है, राइट बिलीविंग प्रोड्यूसेस राइट लिविंग। और ऐसा करने से हम अपने पिता के मन को आनंदित करते हैं, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसको ढूंढें, उसको बूझें और फिर हम मत्ती 6:33 अपनी लाइफ में पूरा करते हैं कि पहले तुम राज्य, धार्मिकता की खोज करो और बाकी सारी चीजें मैं अपने आप देख लूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम कल मिलते हैं।